वाले, क्योंकि हर जगह जहां भाजपा हारने वाली है, एक तो हिंदू मुस्लिम करवाती है, वो नहीं चला तो हिंदुओं में जातियों में झगड़ा लगवाती है, और वो नहीं हुआ तो एक तो हिंदुस्तान बांग्लादेश, हिंदुस्तान पाकिस्तान करवाती है। अगर यही बीसीसीआई कांग्रेस चलाती थी और क्रिकेट बांग्लादेश के साथ खेलती थी तो क्या भाजपा कहती थी, रास्ते पे आती थी, आंदोलन करती थी और सबको एंटी नेशनल कहती है। लेकिन पुत्र प्रेम की वजह से आज भाजपा कुछ नहीं कह पाती है। पुत्र प्रेम की वजह से तो बीसीसीआई कौन चलाता है? जय शाह की वजह से ये सब। परसों मुझे बताइए, वो यूपी से भी न्यूज आई है कि किसी यूपी में बीजेपी के ही कार्यकर्ता ने पाकिस्तानी औरत से शादी की है। तो सबको कहते हैं जाओ पाकिस्तान, तो इनको कहेंगे जरूरी है। राम मंदिर जब पूरा नहीं हुआ था, किस मंदिर जो पूरा नहीं होता उसका जाके उद्घाटन करते, अनावरण करते, सिर्फ चुनाव के लिए उन्होंने। हमारा हिंदू तो एक ही है, हृदय में राम, हाथ को काम। जॉब्स की जरूरत है आज। ये हमें नचवाते हैं खुद की रैलीज में, प्रोसेशंस में। ये हमारे युवाओं को कहते हैं कि जाओ आज डीजे पे नाचो, रात को 3 बजे तक नाचो, फिर कल आंदोलन में करो, सब करवाते हैं। लेकिन खुद के बच्चे कहां होते हैं इनके? सब फॉरेन में पढ़ रहे हैं। निकालो ये लिस्ट, कोई यूएस में है, कोई यूके में है। क्यों नहीं सारे मेरे जो युवा युवती बहन भाई है वो क्यों नहीं जा सकते? नहीं, ये बात तो सही है ना कि भाई लड़ाई में आमने सामने की टक्कर होने वाली है आपकी उनके साथ, और वो लड़ाई भी मिला होनी भी चाहिए, क्योंकि ये लोकशाही की टक्कर है, ये चुनाव है, लोकतंत्र का चुनाव होता है, और ऐसे लड़ना भी चाहिए। हर एक पार्टी ने लड़ना चाहिए। लेकिन जो मैं आह्वान करके देखता हूं, जो चैलेंज करके देखता हूं, वो ये नहीं है। चैलेंज तो ये हमने स्वीकारा है कि हमारी सरकार बन रही है, और उसके आगे जाके फिर आज जो युवा है उसके रोजगार के बारे में क्या, आज जो किसान आत्महत्या कर रहा है उसके बारे में क्या, जो महिला असुरक्षित है उसके बारे में क्या। सुनिए, कॉमन सेंस लाइए। आप तो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले हैं, आप तो समझदार हैं, हमसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं, तो इनसे क्यों नहीं सवाल करते? 2 करोड़ रोजगार की बोला था, किसानों की आय दुगनी करने के लिए बोला था, 2 करोड़ नौकरी की पूछोगे ना, 2 करोड़। राम मंदिर, स्मार्ट सिटी बन गई, राम मंदिर है ना, देश का वो क्या क्या बोला था, और यानी ये हो गया 3 तलाक। पाकिस्तान भूखा मर रहा है, ये गिना देते हैं। जो देश में हुआ उसकी गिनाओ ना, ये नहीं गिनाएंगे। ये मैं बात पूछना चाहता हूँ, बार बार मैं हर जगह पूछता हूँ। मुझे बताइए, क्या बांग्लादेश में पिछले 2 महीनों में हिंदुओं पे अत्याचार हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। रिपोर्ट तो आ रही हुआ। ठीक है, हुआ। तो फिर उसी बांग्लादेश के साथ कौन सी बीसीसीआई खेल रही है क्रिकेट? अगर यही बीसीसीआई, यानी मैंने तो परराष्ट्र मंत्री से पूछा था कि क्या हिंदुओं पे अत्याचार हुए बांग्लादेश में या नहीं, ये जवाब दीजिए। क्योंकि बीजेपी इकोसिस्टम से हमें सब बताया गया था कि बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, हिंदुओं पे अन्याय हो रहा है। फिर वो क्या इंस्टाग्राम पे फिल्टर आए, ऑल आइज ऑन हिंदूज इन बांग्लादेश। अगर यही बीसीसीआई कांग्रेस चलाती थी और क्रिकेट बांग्लादेश के साथ खेलती थी, तो क्या भाजपा कहती थी, रास्ते पे आती थी, आंदोलन करती थी और सबको एंटी नेशनल कहती है। लेकिन पुत्र प्रेम की वजह से आज भाजपा कुछ नहीं कह पाती है। पुत्र प्रेम की वजह से तो बीसीसीआई कौन चलाता है? जय शाह की वजह से ये सब हो रहा है। ये मुझे नहीं पता, शायद हो सकता है। लेकिन यही मैं कहना चाहता हूं, ये जो चुनावी हिंदुत्व है भाजपा का, ये एक्सपोज होना बिल्कुल जरूरी है। राम मंदिर जब पूरा नहीं हुआ था, किस मंदिर जो पूरा नहीं होता है उसका जाके उद्घाटन करते, अनावरण करते। अरे ये सब उन लोगों का दिखावा है, दिखावा। ये उन लोगों की एक नई चाल है। सिर्फ चुनाव के लिए उन्होंने किया था। हिंदुत्व आपका नहीं, परसों मुझे बताइए ना, वो यूपी से भी न्यूज आई है कि किसी यूपी में बीजेपी के ही कार्यकर्ता ने पाकिस्तानी औरत से शादी की है। तो सबको कहते हैं जाओ पाकिस्तान, तो क्या इनको कहेंगे? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये भाजपा का हिंदुत्व है, वो चुनावी हिंदुत्व है, नकली उनका हिंदुत्व। आप हिंदुत्व के साथ बिल्कुल है। वो हिंदुत्व क्या है? हमारा हिंदुत्व एक ही है, हृदय में राम, हाथ को काम। जॉब्स की जरूरत है आज। ये हमें नचवाते हैं खुद की रैलीज में, प्रोसेशंस में। ये हमारे युवाओं को कहते हैं कि जाओ आज डीजे पे नाचो, रात को 3 बजे तक नाचो, फिर कल आंदोलन में आंदोलन करो, सब करवाते हैं। लेकिन खुद के बच्चे कहां होते हैं इनके? सब अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। फॉरेन में पढ़ रहे हैं। निकालो ये लिस्ट, कोई यूएस में है, कोई यूके में है। क्यों नहीं इन सारे मेरे जो युवा युवती बहन भाई है वो क्यों नहीं जा सकते? वो इल्जाम तो यहां तक लगा कि उद्धव ठाकरे की रैलियों में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता है। यही तो भाजपा की नीति है ना। आपको कहता हूं, यही कहते हैं वो भाजपा वाले, क्योंकि हर जगह जहां भाजपा हारने वाली है, एक तो हिंदू मुस्लिम करवाती है, वो नहीं चला तो हिंदुओं में जातियों में झगड़ा लगवाती है, और वो नहीं हुआ तो एक तो हिंदुस्तान बांग्लादेश या हिंदुस्तान पाकिस्तान करवाती है। लेकिन मुझे कहिए, जो वो कहते आए अभी भी मैं कहीं सुन रहा था कि हमारे देश में बांग्लादेश से काफी सारे लोग आ रहे हैं, रोहिंग्या आ रहे हैं। भाजपा हमारे क्या आर्मी पे कोई डाउट रेस कर रही है? बीएसएफ पे डाउट रेस कर रही है? हमारे जो देशभक्त वहां खड़े हैं बॉर्डर पे, जो हमारे देश की सीमाओं का प्रोटेक्शन करते हैं, आप कह रहे हो कि वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाते?
यही भाजपा है जो कभी भी आर्मी को इस्तेमाल कर सकती है और हिंदुत्व का इस्तेमाल कर सकती है चुनाव जीतने के लिए, और चुनाव जीतने के बाद भूल जाती है, जाके फिर नवाज शरीफ साहब को गले लग जाते हैं। आप लोग पे आरोप लगता है कि अब मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। धारावी का एग्जाम्पल दिया जाता है कि धारावी में अभी एक मस्जिद था, उसका कुछ क्या धारावी में दूसरे लोग नहीं है? इलीगल था वो पोर्शन। धारावी में दूसरे लोग नहीं है, लेकिन आप लोगों ने उसके खिलाफ कुछ नहीं बोला। क्या धारावी में दूसरे लोग नहीं है? दूसरे लोग भी है, और इनका एक ही मकसद है, यहां दंगे करवाओ, लेकिन ये खुद जाके नवाज शरीफ जी के गले मिल जाएंगे, ये खुद जाके बांग्लादेश में गले मिल जाएंगे। अगर कोई दूसरा करे तो देशभक्त नहीं होता है, वो खुद करे तो देशभक्त, कोई दूसरा करे तो देशद्रोही। अच्छा चलिए, खुद अगर आरएसएस चीफ किसी दरगाह में जाए तो फिर वो हिंदू रहते, कोई दूसरा जाए तो धर्म परिवर्तन किया। ये कौन सा न्याय है? अब तो चुनाव में नारा लगता है बटोगे तो कटोगे, योगी आदित्यनाथ ने बोला। ये मैं सारे देशवासियों को कह रहा हूं, क्योंकि भाजपा हमें बंटवाने के लिए लग रही है। फिर कट्टा है वो अपना खीसा कट्टा है, भरते हैं वो टैक्स, हम कॉमन मैन भरते हैं। भाजपा तो मजा मस्ती करती है। अच्छा नहीं होता है। मेल क्या है लेकिन शिवसेना का और कांग्रेस का क्या मेल है? लोकतंत्र है। महाराष्ट्र में जो 2.5 साल की हमारी सरकार थी, क्या कोविड के दौरान WHO ने हमारी प्रशंसा नहीं की थी? शासन चलाना ये सबसे बड़ा मेल होता है। वो फेल है और हमारा मेल है। बड़ी अच्छी बात कही आप। एक बयान बार बार आपके दादाजी बाला साहब का वो कोट किया जाता है कि उन्होंने कहा था, अगर मुझे किसी दिन कांग्रेस के साथ जाना पड़ा या मेरी पार्टी कांग्रेस जैसी होगी तो मैं दुकान बंद नहीं, रुको जरा, सबर करो। नहीं, आपने पूरा अगर देखा होगा उनका बयान, तो ये था, वो पूरा जो वो आप बीजेपी की क्लिप मत देखिए, उनका पूरा बयान ये था कि जितनी कंफ्यूजन उनकी लीडरशिप में जब चल रही थी, मुझे लगता है सोनिया जी अध्यक्ष होने के पहले, अगर वैसे किसी पार्टी से जैसे कांग्रेस में तब चल रही थी, तब मैं मेरा दुकान या मेरी पार्टी बंद कर दूंगा। उन्होंने ये नहीं कहा था कि कांग्रेस के साथ जाऊं या कुछ ऐसे। और दादाजी मेरे जब थे तभी भी हमने प्रणब मुखर्जी जी को सपोर्ट किया था राष्ट्रपति बनने के लिए, तब वो कांग्रेस से ही बने थे। फिर पाटिल मैडम को भी किया था, 2 बार हमने तो किया था। कितनी बार हमने किया है? तब आपको याद होगा जब मुरली देवरा जी मेयर बन चुके थे, तब तो हमने कांग्रेस को सपोर्ट किया था। देखिए, दोस्ती ये थी, ऑलवेज थी। और राजनीति में कोई दुश्मन या दोस्त नहीं होता। जो भाजपा के मन में अभी चलता है कि आप मेरे सामने खड़े हो गए तो आप दुश्मन बन गए, ऐसे नहीं होता। यही पर अभी किसी पार्टी के लीडर आए हुए थे, उन्होंने, आपकी पार्टी के नहीं दूसरे, उन्होंने कहा ये चुनाव एक लाइन में शिवसेना वर्सेस शिवसेना है। क्या बिल्कुल होगा? नहीं, ये शिवसेना वर्सेस जो डरपोक है, जो भाग के गए, वो है। अब है तो शिवसेना ही, नाम उनको मिल गया, सिंबल उनको मिल देखिए, गया। नाम ऐसे तो काफी सारे लोग नकाब लेके भी घूमते हैं, क्या वो बन जाते हैं? आपके फादर कहते हैं ये बाघ की खाल में लकड़ बग गए हैं। बात तो सही है। वो उनका कहना ये है कि भाई सब लोकसभा चुनाव में एक फैसला हो देखिए, चुका, मैं आमने सामने की लड़ाई में हम जीत चैलेंज गए। देता हूं कि बिना वंदनीय हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे यानी मेरे दादाजी का फोटो लगाए चुनाव लड़िए। हिम्मत बोल आएगा। खुद के दादाजी का फोटो लगा के चुनाव लड़िए। वो कहते हमारे नाम का इस्तेमाल मत कीजिए, खुद का नाम लगाइए। अब दादाजी तो वो नहीं बदल सकते। वही तो मैं कह रहा हूं, पर खुद के दादाजी का फोटो लगाए, खुद के पिताजी का फोटो लगाए, खुद के परिवार का फोटो लगाए। जो हमारी पार्टी के प्रमुख है उनका फोटो लगाते हो, हमारी पार्टी का नाम लेते हो, हमारी पार्टी का चिन्ह लेते हो। और एक यानी मिमिक्री आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे होते हैं। वो एक, आपको याद है वो मुन्ना भाई, लगे रहो मुन्ना भाई में केमिकल लोचा? किसका हो गया? किसका हो गया केमिकल लोचा? अभी जिसका हुआ है उसे पता है, आप आएंगे तो पूछें। लोकसभा चुनाव के पहले आपके तरफ से भी कहा गया, एकनाथ शिंदे की तरफ से भी कहा गया कि जो परिणाम आएंगे वो ये तय कर देंगे कि असली शिवसेना कौन है। परिणाम आए, ज्यादा सीट, सामने की लड़ाई में 1 सीट ज्यादा वो जीत गया। वो क्लेम कर रहे हैं कि वो असली शिवसेना है। ज्यादा नहीं जीत गए, बोलते 13 सीटों पर आमने सामने थे, हम 7 जीते, आप 6 अच्छा जीते। देखो, यही मैंने कहा ना कि खुद के पूर्वजों का फोटो लगाइए, खुद का फोटो लगाइए। हिम्मत हो तो उतना तो कीजिए, क्योंकि अभी आपके पीछे महाशक्ति खड़ी है, ईडी आईटी सीबीआई आपके हाथों में है, तो इतनी तो हिम्मत दिखाइए। लेकिन इतना आप कहते हैं कि उठाव किया, तो दिखाइए हिम्मत। और यही आप देखिए, ये जो हमने चुनाव लड़ा था लोकसभा का, उस चुनाव में अगर आप नतीजे देखें तो दुनिया का जो क्लेम करते हैं, दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी जो दुनिया की क्लेम करती है, बीजेपी,
ज्यादा से ज्यादा मेंबरशिप, फंड तो आपको पता है, चुनाव आयोग हो, ईडी, आईटी, सीबीआई, पुलिस सब उनके साथ थे। लेकिन वो भी आज महाराष्ट्र पे 9 पे है और आज हम बिना यानी 40 हमारे जो एमएलए थे वो भाग गए, 12 खासदार भाग गए, सांसद भाग गए, बहुत सारे लोकल नेता भाग गए और कोई बात नहीं, सब के सब धोखेबाज है। और हम भी 9 पे है। तन मन हमारे साथ था, धन उनके साथ था, तो भी हम 9 पे है और भाजपा भी 9 पे। किसी कोई नीचे है इसमें हमारी खुशी नहीं है। लेकिन अगर आप देखें तो कल्याण जैसी सीट हो, 4.5 लाख वोट्स हमें मिले। ये नतीजे अगर आप देखिए, मुंबई में हमारी एक सीट चुराई गई, उसमें तो हम कोर्ट में गए, लेकिन तो भी 5-1 तो हुआ था मुंबई में। तो ये जो नतीजे हैं मुझे लगता है काफी बोलते हैं महाविकास आघाड़ी के साथ जनता है और रहेगी। कई जगह पहले थोड़ा धनुष्यबाण, तीर कमान और मशाल में कंफ्यूजन हुआ था। अभी काफी सारे लोग आते हैं, अरविंद जी को भी कहते हैं जो हमारे सांसद है दक्षिण मुंबई के, कि अरे हमने आपको वोट किया लेकिन गलती से तीर कमान को किया। ये भी तो किया था उन्होंने। 4 अरविंद सावंत भी खड़े किए थे, 4 विनायक राउत खड़े किए थे, इन्होंने नहीं, भाजपा ने या कोई खुद के कोई जो हो, इनके जैसे सिंबल्स भी बनाए थे। तो ये सारे खेल तो होते तो भी हम इतने जीत पाए, ये बहुत बड़ी बढ़त है हमारे लिए। अब आपकी पार्टी की तरफ से बार बार ये कहा गया महाविकास आघाड़ी में कि भाई हमें चेहरे के साथ ही जाना चाहिए और उद्धव ठाकरे इज दी ऑब्वियस फेस, क्योंकि वो सीएम रह चुके हैं। वो क्यों नहीं मसला हल हुआ? मुझे लगता है महायुति में अभी जितनी गड़बड़ चल रही है, पहले उनका फैसला होने दीजिए। हमारे यहाँ तो हमने यही डिसाइड किया है, तय किया है कि महाराष्ट्र हित की जो बात करेगा वही सीएम बनेगा और महाविकास आघाड़ी में हम सब लोग हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि जो हमने अभी भी सर्वेस देख रहे हैं, हम जो ट्रैकर लगा है, आपके भी सर्वेस हो, अभी भी लोग याद करते हैं उद्धव जी की जो सीएम पद की जो समय था उसे याद करते हैं। कोविड की अगर उनकी एडमिनिस्ट्रेशन हो, इंडस्ट्रीज को जो अट्रैक्ट करने की उनमें एक ताकत थी, हर एक का विश्वास उन पे था, किसानों का हो, महिलाओं का हो, युवाओं का हो, गरीब का हो, उद्योगपति का हो। लगता था कि उद्धव बाला साहब ठाकरे ने अपना आदमी, अपना कुटुंब प्रमुख है और वो अभी भी दिख रहा है। तो मुझे लगता है वही बात जाहिर है।